गुप्त साम्राज्य में महान चंद्रगुप्त प्रथम हुए, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी और गुप्त व कटक वंश चलाया। फिर कुमारगुप्त के समय नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, जहाँ विभिन्न प्रकार के देशी विदेशी छात्र पढ़ने आते थे। और समुद्रगुप्त के समय तो यह चरम पर था। उसके बाद स्कंदगुप्त के समय भी गुप्तों की शक्ति अपने शिखर पर थी। पर क्या आपको पता है कि गुप्त राजवंश में ऐसा भी कमजोर उत्तराधिकारी हुआ जिसने अपनी गद्दी बचाने के लिए शत्रु दल के दरबार में शत्रुओं के समक्ष अपनी पत्नी को भेजने की सहमति जता ली। चलिए जानते हैं उस गुप्त राजा के बारे में। जब स्कंदगुप्त का निधन हो जाता है तो उनका बड़ा बेटा रामगुप्त शासक बनता है, जिस पर शकराज का आक्रमण होता है। यहाँ पर विशाखदत्त ने केवल उसका नाम शकराज ही वर्णित किया है, लेकिन कुछ इतिहासकारों की माने तो वह शकराजा रुद्रसेन तृतीय था। रुद्रसेन तृतीय रामगुप्त को हरा देता है और बदले में उसकी पत्नी को मांगता है। रामगुप्त अपनी गद्दी बचाने के लिए अपनी पत्नी को उसके दरबार में उसके कक्ष में भेजने पर तैयार हो जाता है। जब ध्रुव देवी, जो रामगुप्त की पत्नी थी, को यह बात पता लगती है तो वह बहुत नाराज़ होती है। और जब चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त के भाई को यह बात पता लगती है तो उसका खून खोल जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ध्रुव स्वामी के साथ मिलकर एक योजना बनाता है, जिसमें वह ध्रुव स्वामी के भेष में शकराज के कक्ष में जाएगा। और ऐसा ही होता है। डोली सजाई जाती है, विभिन्न सैनिकों को राजकुमारियों के वस्त्र पहनाए जाते हैं और फिर अभियान किया जाता है शकराज का। जैसे ही ध्रुव स्वामिनी की डोली शक राज्य में पहुंचती है, शक राजा उसे लेने आ जाता है और अपने कक्ष में ले जाता है। किंतु वह इस बात से अनभिज्ञ था कि यह ध्रुव स्वामिनी नहीं है, बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय है। और चंद्रगुप्त द्वितीय फिर एकदम से अपना पर्दा हटाता है, जिसे देख शकराज रुद्रसेन तृतीय अचंभित रह जाता है और एक बार में पलक झपकते ही चंद्रगुप्त द्वितीय शकराज पर वार कर देता है और उसका अंत कर देता है। जब रामगुप्त को यह बात पता लगती है तो वह ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त को मरवाने की योजना बनाता है, किंतु चंद्रगुप्त को यह बात उसके गुप्तचर बता देते हैं और चंद्रगुप्त उसके पहले ही रामगुप्त को मरवा देता है और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके राजगद्दी पर बैठता है। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त के इस कृत्य को देखकर, उसके साहस को देखकर उस पर मोहित हो जाती है और उससे विवाह का प्रस्ताव रखती है। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय इस बात को अस्वीकार करते हुए यह कहता है कि वह उसकी भाभी है और वह उससे विवाह नहीं कर सकता। इस पर ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को आगाह करती है कि यदि उसने उससे विवाह नहीं किया तो वह आत्मदाह कर लेगी। चंद्रगुप्त द्वितीय उसे अपनी रानी के रूप में स्वीकार करता है और गुप्त साम्राज्य को फिर से शिखर पर लेकर जाता है। इस संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी हमें विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है और जयशंकर प्रसाद ने इस पर ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक की भी रचना की है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि इसी प्रकार की ऐतिहासिक घटनाओं को आप जानना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।